हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम। और आज ये जिस दिन का व्लॉग है वो है दुर्गा नवमी का व्लॉग। तो सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है किस चीज़ की, आप लोग समझ गए होंगे। माता का प्रसाद बनना है। आज कन्या जो है, कन्याओं को जिमाया जाएगा, कन्याओं को खाना खिलाया जाएगा। और मैंने पिछले कम से कम 15 दिन पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे कन्या पूजन का जो खाना है वो चूल्हे पर बनाना है। और सारा खाना मैं चूल्हे पर बनाने के लिए ले आई हूँ ऊपर सामान। और एक चीज़ और बताऊँ, ये चूल्हा भी मैंने नवरात्रि में डाला था इसीलिए कि ताकि मैं कन्या पूजन का खाना इसी पे बना पाऊँ। और मैंने इस दिन का इंतज़ार भी किया था कि मैं इस दिन के लिए मतलब वेट किया था। पहले मैंने नहीं बनाया कि उसी दिन स्टार्टिंग करेंगे नए चूल्हे की। तो बस वो सारी जो चीज़ें हैं ना उन सबको सोच करके आज सुबह 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठने के बाद में घर का नीचे का सारा काम फिनिश करने के बाद में नहा धो करके सारा सामान ऊपर लेके आई हूँ। और अब शुरू करते हैं कुकिंग। तो सबसे पहले शुरुआत हुई है चने बनाने से। माता के ये जो काले चने होते हैं ये फेवरेट होते हैं, तो माता के प्रसाद में ये चढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने काले चने रात को भिगो कर रखे थे। सुबह अच्छे से उनको छांट लिया था, साफ़ कर लिया था। मतलब पहले भी साफ़ किए हुए थे, लेकिन कई क्या होते हैं ना, वो होते हैं ना अड़क चने होते हैं। अड़क से आप समझ रहे होंगे, हमारे खेतों से जब लेके आते हैं ना तो कई चने कितना भी बॉईल कर लो उबलते नहीं हैं। तो वो वाले चने मैंने सुबह निकाले हैं। और ये देखो मैंने जीरे में खाली चने डाल दिए हैं। टमाटर मैं ऊपर से डालूंगी। मैं ये जो रेसिपी है सेम भाभी के जैसे, मतलब बड़ी भाभी जो है ना जेठानी मेरी, जो राखी की मम्मी है वो बनाती है ना, वैसे बनाऊंगी। उनके ये चने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वो इनको उबालती नहीं है, डायरेक्ट छोंक देती हैं और बाद में टमाटर ऐड करती हैं। और फिर इसमें जो भी मसाले जाते हैं उसमें धनिया होता है, हल्दी होती है और लाल मिर्ची होती है वो ऐड करती हैं और नमक होता है। तो उससे और फिर ये आंच पर चूल्हे पर ही बनाती हूँ, वो आंच पर सीखते रहते हैं अच्छे से। और ये वैसा नहीं होता है, एकदम क्रंची नहीं होंगे लेकिन टेस्टी लगेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आपने देखा दूसरे चूल्हे पर मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, वो पहले इसमें किया था फिर मैंने उधर उठाकर रख दिया। और सबसे अच्छी बात कि इस चूल्हे में से उस चूल्हे में अग्नि जा रही है। पहले मुझे नहीं लग रहा था कि पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा चूल्हा बनाने का ट्राई किया था, लेकिन आँच जा रही थी वो वाले चूल्हे में। और मैंने बाद में सब्जी इधर से उठाकर उधर रखी थी। जब मैं बाकी जैसे हलवा वगैरह बनाई थी तो सब्जी भी उधर ही ज़्यादातर पकी है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे दोनों चूल्हे सक्सेस हुए। तो अब मैं बना रही हूँ हलवा। और जो सब्जी की देगची है मैंने उधर रख दी है, क्योंकि हल्की हल्की जो भाप जाएगी ना इधर से, उसी से वो बन जाएगी। थोड़ी बहुत कसर उसमें है। तो अभी देख रहे होंगे आप, ये दिख रहा है साइड में कि हाँ जा रही है उधर अग्नि। और ये सुर 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 ऐसे भी बोलना शुरू कर दिया था इसने। आँच जब लगती है, जब सब्जी जैसे बोलती है ना, तो थोड़ी देर बाद वैसे बोलना शुरू कर दिया था। तो मुझे फील हो गया था। और हलवा बनाने वाली हूँ मैं आटे का। तो मैंने घी डाल दिया था, और जितना आटा लेना होना उतना ही घी डालते हैं आटे के हलवे में। तो मैंने 2 चम्मच घी डाला था, 2 चम्मच मैंने आटा डाल दिया इसमें। और अब बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए अपना ये धीरे 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 सिकता रहेगा। आँच मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं रखी है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट रखने से खाने का स्वाद चला जाता है, वो स्वाद नहीं आता है। नॉर्मल आँच पर अगर हम बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो नॉर्मल ही आंच रखी है। आटे का हलवा है तो धीरे धीरे सीखेगा उतना अच्छा रहेगा। और सीखना जो होता है ना वही इसके टेस्ट को बेटर बनाएगा, बहुत ही अच्छा बनाएगा। मेरे घर में ज़्यादातर आटे का हलवा ही बनता है मायके साइड में। और ससुराल में सूजी का बनाते हैं, लेकिन पसंद आटे का आता है सबको। मैंने बनाया है, भाभी बनाती है वो सूजी का बनाती है। ऐसे कहती है कि इसमें ना लंग्स पड़ जाते हैं। तो मैंने उनको कई बार बताया कि इस तरीके से बनाओगे ना तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया। उनको वही बेस्ट लगता है तो वो वही बनाती हैं। और मुझे यहाँ पर बिना पाटे के बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और पाटा जो है ना वो मैं लेकर नहीं आई, क्योंकि वो जो पाटा है ना वो नीचे था। और मंगवाने का भी आलस था मेरे को। वो होता है ना आलस आ जाता है इंसान में। तो मेरे को बनाते बनाते जैसे मेरे को यूँ लग रहा था, बच्चे भी सारे बिजी थे यार, तो यूँ लग रहा था कि नहीं कर लेंगे एडजस्ट, छोड़ो रहने दो, नहीं मंगवाएंगे। तो पूरी कुकिंग कर ली, लेकिन इस आलस में कि पाटा कैसे पहुँचेगा ऐसे ही कर ली। और ये देखिए 1 गिलास पानी डाल दिया है, आटा हमारा सीख चुका है। ठंडा पानी मैंने डाला है। बहुत सारे लोग इसमें गर्म भी डालते हैं, लेकिन ठंडा भी डाल देती हूँ मैं। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुठलियाँ नहीं पड़ती अगर बराबर हम इसको चलाते रहते हैं ना, तो आटे के हलवे में बिल्कुल गुठनी नहीं पड़ती। और ये देखिए अब ये हमारा जो हलवा है ना ये एकदम बनकर तैयार है। घी छोड़ देगा ये 2 ही मिनट के बाद में, और एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। बस इसमें चीनी डालनी होती है, तो चीनी इसमें डालेंगे ना, तो चीनी डालते ही इसका जो ओरिजिनल लुक
आता है ना एकदम सिका हुआ, वो वाला लुक आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं चीनी डाल देती हूँ और चीनी डाल करके ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 मिनट और मैं पकाऊंगी, चीनी मेल्ट हो करके, और इसको जब तक एकदम सही ना कर दे तो 1-1.5 मिनट के लिए ही बस इसको चूल्हे पे रखना है। और मैं ये जो आप देख रहे होंगे चम्मच ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो चिपक जाता है ना कढ़ाई में, घी कम लगा मुझे, बाद में मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि घी कम है, तो वो सारा मैंने उतार के और अच्छे से घी छोड़ दिया। उसके बाद में हलवा मैंने सेपरेट एक थाली में निकाल दिया है, जिससे कि वो मैं उसके पीस भी कट कर सकूं। और यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है पूड़ियाँ तलने के लिए, और पूड़ियाँ तलने का जो काम है ना वो 1-1 2-2 ही पूड़ी तलने वाली हूँ। लेकिन इस टाइम पर आकर के मेरी लकड़ी ने मेरे को धोखा दे दिया था, ये अकेली नहीं जल रही थी और पतली लकड़ियाँ मेरी सारी ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पर नीरू जो है ना वो रील बना रहा है, मतलब बीच बीच में रील जो होती है ना इंस्टाग्राम के लिए, तो वो अपनी रील बना रहा है। लेकिन बाद में मैंने उसको कहा कि इस तरीके से मत बना, उसके उस दूसरे मोड में बना। कह रहा नहीं मामी मैं ऐसे एडिट करूँगा, इसको एडिट करूँगा, जब देखना आप कितनी अच्छी लगेगी। और मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी कि वो रील उसने बनाई थी वो कितनी अच्छी बनी थी। तो उसने बाद में बनाई तो इसी तरीके से थी, लेकिन बाद में एडिटिंग में उसने काफ़ी इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एडिट किया था। तो यहाँ पर उसकी रील भी बन चुकी है और मेरी पूड़ियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। फटाफट से सारी पूड़ियाँ तलूँगी जब तक शर्मा जी जो है वो नीचे पूजा का अरेंजमेंट करेंगे। और आप देखिए मैं इस लकड़ी में ही परेशान हो रही हूँ कि किसी तरीके से ये जल जाए, लेकिन ये जलनी शुरू हुई पता है कब? जब मेरी सारी पूड़ियाँ बन चुकी थी। बहुत देर तक मैं परेशान हुई और जब सारी पूड़ियाँ बनने को हुई ना, मतलब थोड़ी सी बची, जब ये लकड़ी बहुत अच्छे से जलने लगी यहाँ पर ऐसा हुआ। और मैं 2-4 दिन में ना और बहुत सारी लकड़ियों का अरेंजमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे पर कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब नहीं होती हैं लकड़ियाँ तो हम करेंगे कैसे चूल्हे पर कुकिंग? शर्मा जी को मैंने बोला है, लेकिन यही बात है ना कि अब आदमी का मूड होता है तो ला दे फटाफट, नहीं मूड होता है तो नहीं ला के देंगे। मैंने सोचा कि जैसे ये लकड़ियाँ कटती हैं ना जहाँ पे, वहाँ से मंगवा लेंगे। अब यहाँ जंगल तो है नहीं जो मैं चुन के ले आऊँ। जो गांव में थी ना, जब तो मैं चुग के ले आती थी, खेतों में इधर उधर मिल जाती थी तो मैं अपने आप तोड़ करके ले आती थी। शर्मा जी भी मेरे साथ चले जाते थे, गाँव में घूमने का मन रहता था ना। लेकिन यहाँ पर कहाँ जाएँ, यहाँ पर तो मशीन से लानी पड़ेगी, आरा मशीन से तो जाएंगे। अब देखो ये आँच एकदम फिर से बुझ चुकी है। अब एक बार फिर से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एकदम बुझी हुई है। बहुत देर मतलब इसके साथ मशक्क़त की थी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी जला करके और जब जाके सारी पूड़ियाँ मैंने तली थी। और इसको सही करने के चक्कर में ना कई पूड़ियाँ भी मेरी जली है, लेकिन क्या करें, अब ये लकड़ी नहीं है तो इसी के साथ में काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मेरे जैसा ढीठ इंसान कोई नहीं है। ये मेरे को बार बार बोल रहे थे कि नीचे गैस पे चढ़ा के कर ले, मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी तो सारी इसी पे करूँगी, क्योंकि मेरा मन है मैं इसी पे करूँ। और लकड़ी को घुमा घुमा के और मैं जला लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो घुमा घुमा के देखो आँच एकदम नहीं है फ़िलहाल चूल्हे में, फिर इसको कोशिश करके जलाऊँगी और फिर करूँगी। ऐसे करके मैंने सारा खाना बनाया था इसका, पूड़ी तलने वाला। और ये साइड में झाड़ू जो रखी ना, ये इसलिए रखी थी क्योंकि बीच में जैसे लकड़ियाँ, ये लकड़ियों का कचरा जो है ना वो फैल रहा था, तो मैं उसको हटाने की कोशिश में मैंने ये झाड़ू रखी थी और फिर इसको यहीं रख दिया। बाद में बच्चे नीचे लेकर नहीं गए, मैं गई नहीं वो नीचे अभी तक। और यहाँ पर कन्या आ चुकी हैं, तो कन्याओं के दूध से और कच्चे दूध और पानी से हम दोनों पैर धुल रहे हैं। और ऐसे ही होता है हमारे, दूध या फिर हाथ से, अगर चाहें तो आप हाथ से भी धो सकते हैं। तो मैं हाथ से ही कन्याओं के पैर धुल रही थी और कन्याओं के पैर धुल चुके हैं। अब हम इनको खाना खिलाएंगे
ये, और ये जो फाइनल अपना कन्या पूजन का जो है ना काम वो अपना संपूर्ण होगा बहुत अच्छे से। सारी कन्याएं आ चुकी है। इन्होंने कहा कि आंटी आप हमें एक ही प्लेट में डालो क्योंकि हम एक साथ ही खाएंगे, और ये सब जगह ऐसे ही करके आई हैं, सब जगह एक तरीके से एक ही साथ इन्होंने खाया है। तो फिर मैंने भी इनका मन रखते हुए एक ही प्लेट में डाल दिया। और मेरे दोनों बच्चे ही नहीं थे क्योंकि वो सुबह कोई लेके गया था, फिर वहाँ से किसी और के घर, फिर उधर से किसी और के घर, ऐसे करते करते पता नहीं कितने घरों में वो खाना खा करके 12:30-1 बजे तक वापस आए थे। और बच्चों को मेरे चने बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उन्होंने 2-3 बार डिमांड की थी चने डालो आंटी, और तो मैंने उनको चने डाले। और इस तरीके से मेरा कन्या पूजन का जो काम था वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण हुआ। माता रानी का आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और भगवान करे माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी दुआ के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।